प्रस्तुत है परीक्षा के मौसम में एक अज्ञात कवि की हास्य कविता इतिहास की परीक्षा। कृपया सुनें, पसंद करें और आगे भेजें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था। थे बुरे शगुन, घर से चलते ही बायां अंग फड़कता था। मैंने सवाल जो याद किए, केवल लादे वे याद हुए। उनमें से कुछ स्कूल तलक आते आते बर्बाद हुए। तुम 20 मिनट हो लेट द्वार पर, चपरासी ने बतलाया। मैं मेल ट्रेन की तरह दौड़ता कमरे के भीतर आया। जो सीट दिखाई दी खाली, उस पर ही डटकर जा बैठा। था एक निरीक्षक कमरे में, वे आया जल्लाया ऐठा। रे तेरा है ध्यान किधर, क्यों करके आया देरी है। तू यहाँ कहाँ पर आ बैठा, उठ जाए कुर्सी मेरी है। मैं उचका एक उचक्के सा, मुझ में सीटों में मैच हुआ। टकरा टकरा कहीं एक कुर्सी के द्वारा कैच हुआ। पर्चे पर मेरी नजर पड़ी तो सारा बदन पसीना था। फिर भी पर्चे से डरा नहीं, जो ये मेरा ही तो सीना था। पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी मुख टुक झूम गया। पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया सिर घूम गया। यह 100 नंबर का पर्चा था, मुझको दो की भी आस नहीं। चाहे सारी दुनिया पलटे, पर मैं हो सकता था पास नहीं। ओ प्रश्न पत्र के निर्माता, क्या मुंह लेकर उत्तर दे हम। लिख दिया जो तेरी मर्जी थी, ये पर्चा है या एटम बम। इसमें सवाल वे आए थे जो जो थे मैंने रटे नहीं। और जिन हाथों ने लिखे सवाल, क्यों हाथ तुम्हारे कपे नहीं। फिर आंख मूंद कर बैठ गया, बोला भगवान दया कर दे। मेरे दिमाग में इन प्रश्नों के उत्तर ठूस ठूस भर दे। मेरा भविष्य खतरे में, मैं झूल रहा हूं आए बाएं। तुम करते हो भगवान सदा संकट में भक्तों की सहाय। जब ग्राही ने गज को पकड़ लिया, तुमने ही उसे बचाया था। जब दुपत सुता की लाज लुटी, तुमने ही चीर बढ़ाया था। द्रौपदी समझकर मेरा भी उत्तर का चीर बढ़ाओ तुम। मैं विष खाकर मर जाऊंगा, वरना जल्दी आ जाओ तुम। आकाश चीर कर अंबर से आई गहरी आवाज एक, रे मूड व्यर्थ क्यों रोता है तू, आंख उठाकर उधर देख। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त कर्मणि। गीता कहती है कर्म करो मत फल की चिंता किया करो। जो बात आए तेरे मन में, पर्चे पर वह लिख दिया करो। मेरे अंतर के पाठ खुले, पर्चे पर कलम चली चंचल। जो किस खेत की छाती पर चलता हो हलवाए का हल। कॉपी के बरगद पर मैंने बस कलम कुल्हाड़ा दे मारा। घंटे भर के भीतर मैंने कर दिया प्रश्नों का वारा न्यारा। मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध भरा सावन में। जापान जर्मनी युद्ध हुआ सन 1857 में। लिख दिया महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी जी के चेले थे। बचपन में वे गांधी जी के संग आंख मिचोली खेले थे। बाबर का बेटा था अकबर, अकबर का पोता था बाबर। था गुप्त वंश में राज किया, रजिया बेगम ने भारत पर। राणा प्रताप ने मोहम्मद गोरी को 10 बार हराया था। अंग्रेजों ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। तैमूर लंग सबसे पहले दुश्मन की टांग तोड़ता था। कहते हैं चैम्सफोर्ड सोचिल में रोज फोड़ता था। महमूद गजनवी उठते ही 2 घंटे रोज नाचता था। औरंगजेब रंग में आकर दूसरों की जेब काटता था। होटल का मालिक था अशोक, जो ताजमहल में रहता था। वो अंग्रेजों भारत छोड़ो वे लाल किले से कहता था। झांसा दे जाती थी सबको, ऐसी थी झांसी की रानी। अक्षर अशोक के होटल में खाया करती थी बिरयानी।
इस तरह अनेकों भावों के फूटे भीतर से फंवारे, जो जो सवाल थे याद नहीं वे भी पर्चे पर दे मारे। लिख दिया अंत में इतिहासों की बात न कोई सच्ची है, इनको पढ़ना बेकार व्यर्थ की बेहद माथा पच्ची है। ऐसे ही चुन चुन कर मैंने प्रश्नों के पापड़ बेल दिए, उत्तर के ये ऊंचे पहाड़ टीचर की ओर धकेल दिए। टीचर जी इस ऊंचाई तक बेचारे कैसे चढ़ पाते, लाचार पुराने चश्मे से इतिहास नया क्या पढ़ पाते। हो गया परीक्षक पागल रूप मेरी कॉपी को देख देख, बोला इन सारे बच्चों में बस होनहार है यही एक। उनके बस के बाहर मेरे इतिहासों का भूगोल हुआ, ऐसे में फिर क्या होना था मेरा नंबर गोल हुआ। औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छांट लिए, 0 नंबर दे करके बाकी के नंबर काट लिए, 0 नंबर दे करके बाकी के नंबर काट लिए।